नमस्कार, हमारा नाम है प्रणीत और आप देख रहे हैं द समावेशन न्यूज। द समावेशन न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देश में एक चीज की गारंटी है, वो है मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी पे अगर देखेंगे तो मानो आप मुहर भी लग गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अगर देखेंगे तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। वहीं एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की भी प्रचंड जीत हुई है। लेकिन माना ऐसा जा रहा था कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सेमीफाइनल मुकाबला था। लेकिन इस सेमीफाइनल मुकाबले में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है और कांग्रेस को एक बड़ी हार हुई है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक संकेत दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है, और यही हुआ भी। अगर आप बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में साल 2018 में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 109 सीटें थी और कांग्रेस के पास 114 सीटें थी। लेकिन इस बार चुनाव में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें जीती है। वहीं कांग्रेस को अगर देखेंगे तो 66 सीटें पे ही सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार 54 सीटें अधिक मिली है और इस बार कांग्रेस को 48 सीटें गंवानी पड़ी है। वहीं अगर देखेंगे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के 31 में से अगर देखेंगे तो 12 मंत्री चुनाव हार भी गए हैं। अगर ये आंकड़ा राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 73 सीटें थी, कांग्रेस के पास 99 सीटें थी। टोटल सीट अगर देखेंगे तो राजस्थान में 199 सीटें हैं और बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार 115 सीटें जीती है। पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 42 सीटें अधिक मिली है। वहीं कांग्रेस को अगर देखेंगे तो 30 सीटें गंवानी पड़ी है और मात्र 69 सीटों पे सिमट गई है। छत्तीसगढ़ में अगर ये आंकड़ा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल अगर देखेंगे तो 15 सीटें थी, लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो 54 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। और वहीं 39 सीटें अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार बढ़ गई है। कांग्रेस जो कि 68 सीटें थी उनके पास साल 2018 में, लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो मात्र 35 सीटों में सिमट गई और 33 सीटें कांग्रेस को गंवाना भी पड़ा है। कांग्रेस अगर देखेंगे तो एक दावा कर रही थी कहीं वो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन तेलंगाना और छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन एंड वक्त पे अगर देखेंगे जब परिणाम आए तो सामने निकल कर के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी फुल बहुमत की सरकार बना ली है। और भारतीय जनता पार्टी अगर देखेंगे तो साल 2018 में अगर देखेंगे तो उनकी एक बड़ी हार हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कमबैक किया है। बाघेल के सरकार में रहे 11 मंत्री में से अगर देखेंगे तो 8 मंत्री चुनाव अपनी सीट भी नहीं बचा पाए हैं। लेकिन इनफैक्ट ऐसा हुआ क्या, अगर आप ये एक आंकड़ा अगर तेलंगाना में अगर देखते हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। वो 2018 में उनके पास अगर देखेंगे तो 19 सीटें जीतने में सफल हुई थी, लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो 64 सीटें जीती है कांग्रेस ने। बीआरएस उनको अगर देखेंगे तो साल 2018 में उनके पास 88 सीटें थी, जो कि इस बार अगर देखेंगे तो मात्र 39 सीटों पर सिमट गई है और उन्हें 49 सीटें इस बार गंवाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की भी अगर कहेंगे तेलंगाना में तो एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास साल 2018 में 1 सीटें थी तेलंगाना में, लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो 8 सीटें उनके पास आ गई है। तो आखिर इन 4 राज्यों में अगर देखेंगे तो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। हार के पीछे क्या वजह है और भारतीय जनता पार्टी के जीतने के पीछे क्या वजह है, तो इन तीनों राज्यों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने के पीछे एक बड़ी वजह है, वो है मोदी। इन तीनों राज्यों में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन नजर आएगा, इन तीनों राज्यों में कहीं भी अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस नहीं किया था कि मुख्यमंत्री पद के तौर पर यही होंगे। एक चीज अगर देखेंगे तो ब्रांड वैल्यू बनाया गया था, फेस वैल्यू बनाया गया था वो मोदी को, और यही वजह है कि मोदी की गारंटी है वो देखेंगे तो मानो मोदी की गारंटी पर मुहर लग गया है। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मोदी एक बड़ा आइडेंटिटी तो बने ही, साथ ही अगर बात करेंगे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक बड़े आइडेंटिटी बने। उनकी जो योजना थी लाडली बहना योजना, उनके जरिए अगर देखेंगे तो महिलाओं को जो 1250 रुपए प्रत्येक महीने दिए जा रहे थे, वो एक बड़ी मददगार साबित हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो कह सकते हैं मध्य प्रदेश में एक मास्टर स्ट्रोक प्लान। हार के पीछे अगर देखेंगे तो जो टिकट का जो दिया जाना था उसके पीछे एक बड़ी हार बनी है। और दूसरे अगर हार की वजह अगर बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी की एंट्री। मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें मांगी थी कांग्रेस से, इन सीटों पर हमें दे दीजिए, लेकिन कमलनाथ देने से मना कर दिए और एंड वक्त पे यही हुआ कि हार की वजह अगर देखेंगे तो उन सीटों पे अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ही पड़ गई कांग्रेस के लिए। तो ये एक बड़ी हार की वजह बनी। दूसरा अगर कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह अगर मान सकते हैं तो वो कि मध्य प्रदेश में उनके पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग फेस नहीं था, क्योंकि जो कमलनाथ का जो एज अगर देखेंगे तो वो काफी ज्यादा हो गया था, एक बड़ा वो मुद्दा भी बन गया था, तो लोग अब उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से भी एक हार की एक बड़ी वजह बनी है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया था, वो कई पेपर लीक को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, या फिर जो कन्हैया लाल का जो मामला था उसको लेकर के अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा बन गया था। महिला उत्पीड़न को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बन गया था।
जिसकी वजह से अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कम बैक कर पाई राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में एक फैक्ट है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो एक बार कांग्रेस की सरकार रही है, जो कि दोबारा रिपीट हुई है। अगर कांग्रेस की हार की वजह की बात करेंगे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का आपसी तनाव, इसके ये एक बड़ा हार का एक बड़ी वजह बनी है। क्योंकि अगर हो सकता है कांग्रेस अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का अगर फेस घोषित करी तो शायद हो सकता है कांग्रेस यहाँ पे वापस आ सकती थी। लेकिन एक बड़ा अगर देखेंगे तो जो गुर्जर समाज के लोग थे जो कांग्रेस से भड़के हुए थे, इसको लेकर के अगर देखेंगे तो कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह। अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो मास्टर स्ट्रोक प्लान था वो था महतारी वंदना योजना। इस योजना के जरिए 12,000 रुपए सालाना दिए जा रहे थे और ये योजना भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कमबैक कराने में एक अहम भूमिका है। अगर बात करेंगे हार की वजह कांग्रेस की, तो चुनाव के समय में अगर देखेंगे तो कई ऐसे घोटाले थे जो सामने निकल कर आ रहे थे। उसमें से एक घोटाला सामने निकल करके आया था महादेव बुक सट्टा ऐप को लेकर के। अगर देखेंगे तो भूपेश बाघेल के ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने इतने करोड़ रुपए का अगर देखेंगे तो उन्होंने घोटाले किए हैं। ये घोटाला सामने निकल करके आया था, जिसकी वजह से भी एक बड़ी हार हुई है। दूसरा अगर देखेंगे तो हार की एक बड़ी वजह ये भी था कि चुनाव से पहले अगर देखेंगे तो माना ऐसा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में जीत हो रही है, प्रचंड जीत हो रही है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी अगर देखेंगे तो कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये कि इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इस समय अगर देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कोई फेस नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अगर देखेंगे तो ऑलरेडी 18 साल से मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश। दूसरा जो चेहरा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस आई थी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर की सीटों पर कमबैक कर पाई है। अगर 2018 में अगर देखेंगे तो वहां पर देखेंगे 34 सीटों में मात्र 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी में आई तो इस बार अगर देखेंगे तो 34 सीटों में से अगर देखेंगे तो 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जीत हुई है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा है। अगर राजस्थान में अगर बात करेंगे तो राजस्थान में वसुंधरा राजे भी एक बड़ी चेहरा है। साथ ही अगर देखेंगे तो ओम मथुरा भी इस दौड़ में आगे हैं। तो ये दो बड़े नाम हैं जो हो सकता है बन सकते हैं। अगर वहीं अगर देखेंगे तो बाबा बालक नाथ भी अगर देखेंगे तो वो बड़े चेहरे हैं के तौर पे हैं, तो उनकी भी लोकप्रियता काफी ज्यादा है राजस्थान में। तो हो सकता है ये 2-3 बड़े नाम है राजस्थान के लिए। छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे तो हो सकता है रमन सिंह की वापसी हो या ना हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में दो तीन बड़े नाम निकल करके आ रहे हैं। उनमें से अगर एक नाम देखेंगे तो अरुण साव अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष भी हैं। तो उनके अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी प्रचंड जीत हुई है, 54 सीटें जीत हासिल कर पाई है। तो हो सकता है एक बड़ा नाम है, उनको शायद हो सकता है मुख्यमंत्री बने। दूसरा जो नाम निकल करके आता है वो रेणुका सिंह। रेणुका सिंह अगर देखेंगे तो राज्य में अगर देखेंगे तो 34% आबादी अगर देखेंगे तो आदिवासी है। अगर देखेंगे तो रमन सिंह भी एक बड़े नाम है, क्योंकि रमन सिंह 15 साल वहां पे ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हो सकता है वो भी मुख्यमंत्री। के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।